फॉर्म फॉर्म और फॉर्म। रिएक्ट ने जो चीज़ें फॉर्म के लिए की है ना वो बहुत अमेजिंग है, और रिएक्ट 19 में स्पेशली बहुत ज़्यादा नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई है। बस फॉर्म को ही अपडेट करना छोड़ के इन्होंने ये ध्यान में रखा है कि हम बाकी बहुत सारी चीज़ें जो कैनरी में थी वो अवेलेबल करके दें, जिससे आपका फॉर्म मैनेजमेंट का, फॉर्म के यूसेज का DX मतलब डेवलपर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाए, और आपको कम से कम अपने एंड पे करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्ट खुद के एंड पे कर दे। और इसीलिए फॉर्म कंपोनेंट में भी कुछ अपडेट्स हैं, और एक्चुअली फॉर्म को सपोर्ट करने वाले हुक्स में और चीज़ों में भी कुछ ज़्यादा अपडेट्स हैं। तो देखते हैं क्या क्या है। देखो, फॉर्म क्या है? फॉर्म है बिल्ट इन ब्राउजर फॉर्म कंपोनेंट। बेसिक है HTML वाला फॉर्म, बस वही यूज़ कर रहे हैं, पर इसके अंदर कुछ एड-ऑन्स है। एड-ऑन्स ये है कि देखो, एक्शन हम फॉर्म में डालते हैं, नॉर्मल चीज़ है। HTML में एक स्ट्रिंग होती है या फिर कभी कभी फंक्शन भी हो सकता है, और यहाँ पे एक बटन होता है सबमिट करने के लिए, और बाकी फॉर्म के नेम के हिसाब से हम फॉर्म डेटा जो है वो सबमिट कर देते हैं। ये फॉर्म का नॉर्मल यूज केस है HTML को अगर ध्यान में रखा जाए तो। पर रिएक्ट ने क्या क्या ऐड किया है उसमें बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें हैं। देखो, when a function is passed to action or form action, the HTTP method will be post regardless of value from the method prop। तो हमेशा पोस्ट के लिए फॉर्म फायर होगा। और यहाँ पे इन्होंने एक फंक्शन दिया है, वो देख लेते हैं सबसे पहले। देखो, फॉर्म दिया है, एक्शन दी है सर्च। सर्च वाली ये एक्शन है, और उसी के साथ में एक इनपुट है और बटन है सबमिट करने के लिए, और यहाँ पे मैं सबमिट कर दूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे जाके डालूंगा हेलो, तो ये बोलेगा क्या, यू सर्च फॉर हेलो। तो ये नॉर्मल अलर्ट आ गया अभी अपने पास, और ये एग्जीक्यूट हो गया। फॉर्म डेटा से इन्होंने क्या लिया, क्वेरी लिया। क्वेरी कैसे लिया? बिकॉज यहाँ का नेम क्वेरी है, इसलिए वो आ गया उनके पास। फॉर्म डेटा एक्चुअली आप समझ सकते हो कि एक काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट है, जिसमें आप कीज डॉट गेट नाम के एक फंक्शन से एक्सेस कर सकते हो, और उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। बस हैंडल फॉर्म सबमिशन विद अ सर्वर फंक्शन, ये जो है ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखो, हमने अभी क्या किया, ये क्लाइंट पे चल गया, राइट। फंक्शन दिया, क्लाइंट पे एग्जीक्यूट हो गया, ना कोई आपका एप्लीकेशन ट्रांजिशन कर गया, ना अपना URL चेंज हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ। फंक्शन पे लॉजिक होता, कुछ API कॉल्स वगैरह होते, वो भी एग्जीक्यूट हो जाते, और सीमलेसली आपका फॉर्म काम करता। पर ये क्लाइंट पे काम करता। सर्वर पे करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूज सर्वर नाम का एक डायरेक्टिव डालना पड़ेगा। एक बार इस सेक्शन पे आते हैं और देखते हैं। रेंडर अ फॉर्म विद द इनपुट एंड सबमिट, पास अ सर्वर फंक्शन, अ फंक्शन मार्क्ड विद यूज सर्वर टू अ एक्शन प्रॉप ऑफ द फॉर्म टू रन द फंक्शन व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। मतलब क्या, एक्शन प्रॉप में फंक्शन देना है, पर फंक्शन के ऊपर लिखना है यूज सर्वर, मतलब सर्वर पे यूज करो। तो ये सर्वर फंक्शन बन जाएगा, सर्वर एक्शन बन जाएगी, इसे सर्वर एक्शंस कहते हैं। तो देखो क्या किया इन्होंने, सेम चीज़ है, इनपुट डाला है, बटन डाला है, और यहाँ पे यूज सर्वर नाम का डायरेक्टिव यूज किया है। डायरेक्टिव मतलब क्या, एक ऐसी चीज़ जो रिएक्ट ने खुद के पास अवेलेबल करके दी है कि वो अगर आप डालोगे तो उसके बाद बिहेवियर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन्होंने अपने लिए पूरा चीज़ यहाँ पे बिल्ड करके रखा है, और यहाँ पे ऊपर तो बस इन्होंने ऐड टू कार्ड को कॉल किया था, और यहाँ से हम फॉर्म डेटा रीड कर रहे थे। यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा अपडेट करके ऐड टू कार्ट में दो चीज़ें पास करी है। पहला है प्रोडक्ट ID, दूसरा है फॉर्म डेटा। और ऐड प्रोडक्ट टू कार्ट, ये जो फंक्शन था ये इन्होंने बना लिया है। कैसे? ऐड टू कार्ट को कॉल किया और उस पर बाइंड कर दिया। बाइंड क्या होता है, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट की चीज़ें है, ये रिएक्ट में नहीं है, जावास्क्रिप्ट में है। तो जावास्क्रिप्ट में हम किसी भी फंक्शन को बाइंड कर सकते हैं। बाइंड मतलब क्या, उसको उसके साथ एसोसिएट कर देना ताकि उसकी आइडेंटिटी थोड़ी सी बदल जाए। आपको अगर इसके बारे में पढ़ना होगा तो आप किसी का वीडियो देख सकते हो, मैंने तो आज तक नहीं बनाया, पर आप दूसरे किसी यूट्यूबर का फॉलो कर सकते हो कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में, या फिर आप सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ सकते हो। और यहाँ पे इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन के लिए दिया होगा, और आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। तो ये क्या कर रहे हैं, in lieu of using the hidden form fields to provide data to the form's action, you can call bind method to supply the extra arguments। मतलब क्या, फॉर्म में हम एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं। This will bind a new argument product ID to the function in the addition to the form data that is passed as an argument to the function। मतलब क्या, add to cart में हम bind कर रहे हैं प्रोडक्ट ID को, तो पहला पैरामीटर प्रोडक्ट ID बन जाएगा, बाकी जो आ रहे थे पहले से पैरामीटर वो तो आने ही वाले हैं। और इसे हमने एक्शन दे दिया, और ये जब एग्जीक्यूट होगा तो सर्वर पे एग्जीक्यूट होगा। अपडेट कार्ड क्या है, एक अपना फंक्शन है जो अपडेट कर रहा है आपके कार्ड को। डिस्प्ले पेंडिंग स्टेट ड्यूरिंग फॉर्म सबमिशन, तो ये पहला जो पार्ट था ये किसके लिए था, व्हेन द फॉर्म इज रेंडर्ड बाय सर्वर कंपोनेंट एंड सर्वर फंक्शन इज पास टू द फॉर्म्स एक्शन प्रॉप, द फॉर्म इज प्रोग्रेसिवली इनहैंस्ड। मतलब क्या, प्रोग्रेसिवली इनहैंस्ड मतलब क्या, यहाँ पे देख सकते हो आप कि एक्चुअली फॉर्म की चीज़ें जो है वो ज़्यादा
उस तरह से काम करेगी जैसे वो एक्चुअली HTML में बना है। इन्हें यहाँ पे आप ये डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हो कि प्रोग्रेसिव इन्हेंसमेंट क्या होता है। कि प्रोग्रेसिव इन्हेंसमेंट इज अ डिजाइन फिलोसॉफी that provides a baseline of essential content and functionality to as many users as possible while delivering the best possible experience only to user of the most modern web browser that can run all the required code. The word progressive in progressive enhancement means that creating a design and achieves a simpler but still usable experience for users of older browser and devices with the limited capabilities, while at the same time being a design that progresses a user experience up to more compelling, fully featured experience of user of newer browser and devices with richer capabilities। मतलब क्या एक्चुअली पुरानी चीज़ों को और नई चीज़ों को सपोर्ट करना, पर ये अंडरलाइन जो HTML की फॉर्म का मैकेनिज्म है उसे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसीलिए HTML बेस्ड ब्राउजर्स या फिर जो ब्राउजर्स ये नई चीज़ों को जैसे कि रिएक्ट वगैरह के लिए अडेप्ट नहीं हुए, जैसे कि आपके पास अगर आप बहुत ओल्ड स्कूल होंगे या फिर आपके दादाजी कोई कंप्यूटर यूज़ कर रहे होंगे जिसमें अभी भी कोर टू डू नाम का प्रोसेसर है इंटेल का, और आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर यूज़ करते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसमें ये सारी चीज़ें अच्छे से अडेप्ट नहीं करेंगे बिकॉज वो वैसे बना ही नहीं है। उसके लिए अगर आप इस तरह का फॉर्म बनाओगे जो कि सर्वर पे रेंडर्ड है, सर्वर एक्शन को कॉल करता है, तो उनके लिए बहुत ईजी रहेगा। प्लस अभी के लिए तो है ही, क्योंकि अभी की टेक्नोलॉजी उतनी आगे बढ़ चुकी है। ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि कैसे ये फॉर्म वगैरह वाली चीज़ें हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए अच्छे से बिल्ड कर पाए। इसके बाद हम अगली चीज़ देखते हैं, और उससे पहले देख लिया कि मेरा वीडियो चल रहा है कि नहीं। ओके, डिस्प्ले अ पेंडिंग स्टेट ड्यूरिंग फॉर्म सबमिशन। ये तो कैसे करते ये देख लिया, लाइक परसों वाला वीडियो था आई गेस जिसमें हमने ये देखा है, या यूज़ फॉर्म स्टेटस जिसमें हमने फॉर्म स्टेटस वगैरह कैसे करते हैं वो देखा था। तो बस यही है कि फॉर्म के स्टेटस को आप चेक कर सकते हो, वही सेम एग्जांपल दिए, इग्नोर कर लेते हैं इसे। ऑप्टिमिस्टिकली अपडेटिंग फॉर्म डेटा, यूज ऑप्टिमिस्टिक नाम का हो, अगर आपने पढ़ा है, मेरे चैनल पे देखा है या फिर किसी और के भी चैनल पे देखा है जैसे कि वेब डेव सिंप्लीफाइड वगैरह के चैनल पे, तो आपको ये समझ में आएगा। नहीं देखा है तो पहले चेक कर लो वीडियो, मेरे इसी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो है, और तभी आपको समझ में आएगा कैसे ये काम कर रहा है। पहले कैनरी में था, अभी स्टेबल हो चुका है, तो अब आप यूज़ कर सकते हो सीधे, बिकॉज हम काम कर रहे हैं किस पे, हम काम कर रहे हैं इस चीज़ पे जो कि है React 19, द अपडेटेड वर्जन ऑफ React। ऑप्टिमिस्टिकली अपडेट करने के लिए क्या करना होता है, आपको बस यूज़ करना होता है यूज़ ऑप्टिमिस्टिक हुक अच्छी तरह से वैल्यूज़ वगैरह देके, और यहाँ पे हम चीज़ें फिर अपडेट कर सकते हैं जो कि बेस्ड ऑन आपका करंट डेटा सबमिशन, फॉर्म सबमिशन, आप उसे ऑप्टिमिस्टिकली अपडेट कर सकते हो। और फिर लाइक रीफेजिंग वगैरह तो करोगे आप, बिकॉज आपको रिवैलिडेशन करना है कि सर्वर पे जो स्टेट है वो क्लाइंट के साथ सिंक है कि नहीं। इस तरह से काम करेगा। यहाँ पे देखो, मैंने अगर लिखा हेलो और सेंड कर दिया तो हेलो सेंडिंग आया था क्योंकि ये सेंड हो रहा था, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। आपने अगर एग्जांपल नहीं देखा होगा ये वाला तो मेरा प्रीवियस वीडियो देख लेना, सेम एग्जांपल हमने कवर किया था, आपको समझ में आएगा इजीली। यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। सेंडिंग ट्रू कर लिया था, इसके बाद क्या हो रहा है, फॉर्म सबमिट हो रहा है। सेंड मैसेज, सेंड मैसेज क्या है, सेंड मैसेज अपना फंक्शन है जो कि क्या करता है, डिलीवर मैसेज को कॉल करता है। मैसेज डिलीवर होने के बाद बस ये टेक्स्ट ऐड कर देता है, बिकॉज यहाँ से रिमूव हो जा रहा है क्या, सेंडिंग ट्रू, तो अपना ये सेंडिंग वाला जो आया था ना इसके आगे लिख के छोटा सा, वो रिमूव होता है और एक्चुअल मैसेज अपने पास आ जाता है आफ्टर क्वेरिंग द डेटाबेस और जो भी वो ऑपरेशन कर रहे हैं उसके बाद। हैंडलिंग फॉर्म सबमिशन एरर्स, तो फॉर्म सबमिशन की एरर्स वगैरह अगर आपको हैंडल करनी है तो आप एरर बाउंड्री में रैप कर सकते हो, फॉर्म की एरर सीधे पकड़ लेगा। बहुत ईजी सी बात है, राइट। देखो, सर्च को कॉल कर रहे हैं, सर्च ने एरर थ्रो किया, एरर बाउंड्री ने कैश किया, देयर वाज एन एरर। यहाँ पे मैं कुछ करके एंटर करूंगा, देयर वाज एन एरर लिख के आएगा। अगर मैं कंसोल को बंद कर दूं तो इस तरह से बस एरर बाउंड्री लगाना है, बहुत ईजी है। रिएक्ट का अगर आप जानते हो थोड़ा बहुत पहले से, या फिर मेरे लाइक पिछले 69-70 वीडियोस अगर आपने फॉलो किया है, आपको समझ में आएगा कि कैसे एक्चुअली काम करता है ये। डिस्प्ले ऑफ फॉर्म सबमिशन एरर विदाउट जावास्क्रिप्ट, तो ये कैसे करें, ये ज़रा अलग है, राइट। तो ये करने के लिए देखते हैं कि क्या दिया है। आपको कुछ याद आएगा अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो। देखो यहाँ पे ये क्या यूज़ कर रहे हैं, कुछ आपको दिख रहा है, अच्छा ये यूज़ कर रहे हैं क्या, यूज एक्शन स्टेट। ये तो हमने देखा था बहुत पहले, लाइक 10-20 वीडियो पहले। यूज एक्शन स्टेट क्या करता है, आपके फॉर्म की जो एक्शन है, आपके फॉर्म की जो स्टेट है करंट, उसका आपको एक्सेस दे देता है, ठीक है। देखो, साइन अप एक्शन, ये एक्शन फायर होगी, और मैसेज, ये मैसेज अपने पास आ जाएगा। तो मैसेज आप यहाँ पे दिखा रहे हैं। देखो, साइन अप फंक्शन यहाँ पे पास कर दिया है जो कि हमें एग्जीक्यूट करना है एक्चुअली। ओके, बहुत ईजी है। यहाँ पे आकर अगर मैं कर दूंगा oplondhe@gmail.com, ये मेरा पर्सनल ईमेल है, तो यहाँ पे एडिट करके आ गया और ओके कर दिया तो एडिट हो गया है। तो
यूज फॉर्म स्टेट, ये जो हुक था ये हमने कहाँ देखा था, ये हमने देखा था कुछ यहाँ पे, यूज एक्शन स्टेट। ये क्या लेता है, फंक्शन, इनिशियल स्टेट और परमानेंट लाइक फॉर सर्वर साइड रेंडरिंग एंड ऑल, और यहाँ पे अपने पास आती है स्टेट, फॉर्म की एक्शन और इस पेंडिंग, ये हम सब कुछ ट्रैक कर सकते हैं उसके मदद से। तो इसी का एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे दिया है कि कैसे हम उसे यूज़ कर सकते हैं, और लाइक सर्वर एक्शंस वगैरह के साथ भी वो काम करेगा सही से। इसके बाद हैंडलिंग मल्टीपल फॉर्म सबमिशन, तो मल्टीपल फॉर्म सबमिशन आप हैंडल कर सकते हो। ये आपको शायद पता नहीं होगा, पर एक्चुअली रिएक्ट में हर एक बटन जो आप देते हो उसके लिए आप अलग अलग एक्शन फायर कर सकते हो। जैसे कि इसका टाइप सबमिट है तो ये वाली चीज़ फायर करेगा, बिकॉज देखो फॉर्म में जो सबमिट टाइप की चीज़ होती है वो फॉर्म के एक्शन को कॉल करती है। पर अगर आपके पास दूसरा कोई बटन है जिसके अंदर आपने फॉर्म एक्शन करके एक फंक्शन दिया है, तो वो उस फंक्शन को कॉल करेगा, ना कि इस एक्शन को कॉल करेगा। इस तरह से आप 2, 3, 5, 10, 100, 1000, 1500 जितने भी आपको चाहिए एक्शंस बना सकते हो और यूज़र को परेशान कर सकते हो। जस्ट जोक कर रहा हो, 2-3 एक्शन जो भी आपको चाहिए वो आप डाल सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आएगा कैसे काम करता है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ बकवासी चीज़ पब्लिश कर दूँ, तो हाँ ये इसने पब्लिश कर दिया, और मैंने अगर कुछ भी लिख दिया और सेव ड्राफ्ट कर लिया तो ये सेव ड्राफ्ट भी हो गया। तो दो भी ऑप्शंस काम कर रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आएगा कैसे काम कर रहा है एक्चुअली, और कैसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने फॉर्म को, क्या क्या चीज़ें फॉर्म में ऐड हो चुकी है, कैसे रिएक्ट 19 अपने फॉर्म को बहुत अच्छे से काम करने के लिए, अपने डेवलपर एक्सपीरियंस को अच्छा इंप्रूव करने के लिए मदद कर सकता है। वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी पता चले कि कैसे ये फॉर्म जो कि रिएक्ट डॉम से एक्चुअली रिएक्ट से आता है वो काम करता है, और कैसे रिएक्ट की बाकी सारी अपडेट्स जो अभी कैनरी से स्टेबल वर्जन में आई है रिएक्ट 19 में, वो इसे हेल्प करती है। तो उनके साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमने जस्ट 250 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए, तो आई गेस जल्दी हम 500 और 1000 सब्सक्राइबर्स भी क्रॉस कर लेंगे, और फिर अगले टारगेट हमारे तो बहुत बड़े हैं, क्योंकि आप साथ हो, हम साथ ग्रो हो रहे हैं, तो टारगेट्स तो बड़े होंगे और मिलियन सब्सक्राइबर बहुत जल्दी हिट कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।